भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बरसाने की राधिका और नंद गाँव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हृदयांगन में युगल संगार का चलना विलंब करते हुए परम पूजनीय परमादरणीय सद्गुरुदेव के चरण में कोटि से वंदन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय देवा माँ जी के चरणों में कोटि से वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर अपनी कृपा बनाए और आई हुई सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे सारी छाछ निकल गई, मक्खन मक्खन रह गया। क्योंकि जो मेरे ठाकुर के प्यारे हैं, जो वाकई में जिनके अंदर ललक है, केवल वही आ पाएगा। आओ गुरु चरणों में प्रार्थना से मिलकर गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणामयी नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणामयी नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य को मेरे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को मेरे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो मुझ प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी नित माला जपू तेरी मेरे दोष भुला देना। नित माला जपू तेरी मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का चेला हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। हो तेरे द्वार का भिखारी हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ। नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, मेरो राधा रमण 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 राधा राधा। राधे 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 जय जय श्री राधे। विष्णुपाल के लाल की जय। आओ चले उसी गंगा तट पर, उसी वट वृक्ष के नीचे, जहां उच्च आसन पर विराजमान है सुखदेव जी महाराज जी। चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी महाराज। कहने लगे महाराज कल तो बड़ा आनंद आया, कल इतनी बधाइयां बटी, इतनी बधाइयां बटी, मानो ऐसा लग रहा था स्वयं कृष्ण यहाँ नाच रहे हैं, इतना रस बरस रहा था। 16 साल की हो गई 60 साल की गोपी भी। जैसे नंद बाबा को पता कहा भयो है लल्ला भयो है, उसी समय नंद बाबा 80 साल के नंद बाबा जाकर के यमुना जी में छलांग मारते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, पीला पीताम्बर धारण करते हैं, धारण करके तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने के बाद महाराज ब्रजवासी जो होते हैं ना, वो भगवान को माला पहनाए ना पहनाए खुद जरूर पहनते हैं। खुद पहन लिया महाराज, खुद पहनने के बाद आंखों में सुरमा लगा लिया। वाह, अब तो कोई लगाता नहीं। सुरमे का भी एक अर्थ है, जो सुरमा लगाते हैं उनकी कभी आंखें कमजोर नहीं होती। सुरमा लगा लिया, जैसे हमारे पूज्य पंडित जी कर देते हैं, पीला पीला तिलक लगा दिया। आनंद बाबा ने तिलक लगाया, पूरा माथा भर के तिलक लगाया, और महाराज जिस कोने से सुनो एक ही आवाज आ रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पीला पीताम्बर धारण कर लिया नंद बाबा ने, यहाँ तक कि गौ दान की।
गौदान वो नहीं, 9 लाख गाय के जो हैं नंद बाबा मालिक हैं। 9 लाख गौएं हैं घर में और 2 लाख तो ब्राह्मणों को दान कर दी। जिसने जो मांगा वो लुटाया यशोदा मैया ने, जिसने जो मांगा। नंद बाबा ने विदग्ध ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाचन करा के महाराज आज मानो नंद भवन ना रहा, नंद भवन आज बन गया क्या मंदिर। आपका हृदय आंगन पहले कैसा था छोड़ो, प्रभु के आने के बाद आपका हृदय जो है वो मंदिर बन जाएगा। प्रभु आ गए तो मंदिर बन गया। महाराज श्रृंगार किसी का पूर्ण नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं 80-80 गज का लहंगा पहन कर आई है, देखो। अरे कहाँ चली? वो चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। आपको जाना है कि नहीं? खड़े हो जाओ फिर। वो चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। वो चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। इतने झुंझुने आए, एक भी मेरे लिए नहीं बचा। लाओरी लाओ अनोखा झुंझुना। लाओरी लाओ अनोखा झुंझुना। लाओरी लाओ अनोखा झुंझुना। लाओरी लाओ अनोखा झुंझुना। ओ धन भाग मेरे, ओ धन भाग मेरे खेलने वाला हुआ। 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 मिश्री। लाओरी लाओरी माखन मिश्री। लाओरी लाओरी माखन मिश्री। लाओरी लाओरी माखन मिश्री। माखन मिश्री जी माखन मिश्री। माखन मिश्री जी माखन मिश्री। ओ धन भाग मेरे खावड़ वाला हुआ। 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 चलो देख आए नंदगर लाला हुआ। चलो देख आए नंदगर लाला हुआ।
पलना, लाओ रे लाओ अनोखा 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 पलना। लाओ रे लाओ अनोखा पलना। ओ धन भाग मेरे, धन भाग मेरे, धन भाग मेरे झूलन वाला हुआ। धन भाग मेरे झूलने वाला हुआ, ओ धन भाग मेरे झूलन वाला हुआ। धन भाग मेरे झूलने वाला हुआ। ओ चलो देख आए नंदघर लाला हुआ। चलो देख आए नंदघर लाला हुआ, ओ चलो देख आए नंदघर लाला हुआ। चलो देख आए नंदघर लाला हुआ, ओ चलो देख आए नंदघर। लाला हुआ। हर गोपी जो है तैयार बैठी है, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां तैयार बैठी हैं। अरे भाई बड़े दिनों बाद लाला के, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। अब महाराज बधाइयां बांटी बाबा ने, मैया ने भी खूब बधाइयां बांटी, कोई कमी नहीं छोड़ी मैया ने भी किसी तरह। जिस प्रकार कल मैं देख रहा था हमारे बधाइयां बांट रहे थे, सब अपनी ओर से सब बधाइयां बांट रहे थे। उसके बाद वार्षिक कर चुकाने के लिए भागवत महापुराण में लिखा है 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। 6 महीने तक ही उत्सव चलता रहा। एक उसी के दौरान चले गए वसुदेव जी महाराज वार्षिक कर चुकाने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए कंस के पास गए। तो महाराज टैक्स चुकाने के बाद कारागार में वसुदेव जी को मिलने गए। वसुदेव जी को जब मिलने गए तो महाराज वसुदेव जी से आलिंगन किया और कहा महाराज मैंने सुना है, वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा बहुत बहुत बधाई हो, मैंने सुना है आपके यहाँ लल्ला हुआ है। तो कहने लगे आपका ही तो लल्ला है, जैसे सहज में आप भी कह देते हैं ये आपका बेटा है, उसी प्रकार नंद बाबा ने भी कह दिया सहज में कि आपका ही तो लल्ला है। वसुदेव जी कह रहे हैं है तो मेरा, पर कह नहीं सकता मेरा। बोले श्रीमान के इधर महाराज जब पता चला कंस को कि 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। कल थोड़ी जल्दी थी तो मैं पूरा सुना नहीं पाया। कल जब 8वां गर्भ, 8 भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मा है। भगवान जब भी आते हैं वो अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब क्या है महाराज? ऊपर से नीचे उतरना। मान लो मेरा घर 2nd फ्लोर पे है, मेरा घर 2nd फ्लोर पे है, तो 2nd फ्लोर से नीचे उतरे तो उसको क्या कहा जाता है? अवतार। बोले श्रीमान के अवतार भगवान लेते हैं। अब इधर योग माया जो थी उन्हें आज्ञा दे दी गई थी पहला काम ये करो कि जो 7वां गर्भ है वो संकर्षित कर दो। किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी के गर्भ में संकर्षित किया गया। और इधर कहा कि आप बेटी के रूप में आप जो हैं जन्म ले लो यशोदा के यहाँ। क्योंकि कल भी एक भजन हमारे भैया गा रहे थे, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, रात रात में नंद बाबा की बेटी हो गया बेटा। बोले श्रीमान के हरिलाल की जय। कहा महाराज रात रात में, पहले तो बेटी हुई थी पर अगले दिन क्या हुआ? रात रात में नंद बाबा के बेटी हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। इधर जो योग माया है, योग माया को कहा गया कि आप बेटी के रूप में जन्म ले लो। योग माया ने कहा मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मैं जब 2 काम करूंगी तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? कहने लगे मुझे कुछ तो दो, ऐसे फ्री में कोई काम करूंगी। तो बड़ा सुंदर कहा भगवान ने कहा जाओ हे योग माया, कलयुग में आप माँ शेरावाली के रूप में पूजी जाओ। बोलो शुभांग के ये वही योग माया है। और इनका नाम एक वैष्णवी भी है, बहुत बड़ी वैष्णव है,
जो कहते हैं हम माता जी को मानते हैं, हम ठाकुर जी को नहीं मानते, तो जिन माता जी को आप मानते हैं वो माता जी भी वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पे बैठकर केवल राम का इंतजार कर रही है। त्रेता में भगवान जब वैष्णवी को मिले, कहा महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपको पति रूप में चाहती हूँ, तो वैष्णवी को भगवान ने आश्वासन दिया कि आप त्रिकुट पर्वत पे जाकर तप कीजिए, जब घोर कलयुग आएगा मैं कल की अवतार लेकर आऊंगा और मैं आपको ले जाऊंगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की इस समय मर्यादा में, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो माँ वैष्णो, इनका असली नाम जो है वैष्णवी है और बहुत बड़ी वैष्णव है, ठाकुर की पुजारी है। आप जब भी वैष्णो देवी लगभग सब गए होंगे, जब आप दर्शन करेंगे वहां पर लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है। तो वैष्णवी जो है, माँ वैष्णो जो है, वो केवल कृष्ण की भक्ति करती है और आप कृष्ण की भक्ति करें, माया बहुत प्रसन्न होती है, माँ वैष्णो बहुत प्रसन्न होती है। कहा जाओ आपको कलिकाल में पूजा जाए, किस रूप में? माँ वैष्णो के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में आपको पूजा जाए। बोलो शुभांके बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज, इधर कंस को पता चल गया कि रातों रात क्या लीला होगी, क्या घटित होगी, क्या घटना हो गई, कि कंस ने जैसे ही 8वें गर्भ को पछाड़ना चाहा, उसी समय अष्टभुजी रूप में महामाई प्रकट हो गई। 8 भुजा रूप में प्रकट होकर के कहने लगी, ये कंस, जिसका तू इंतजार कर रहा है वो आ चुका है। और वो कहाँ आया ये नहीं बताया, तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तू सोच भी मत कि तू बचेगा। बोलो शुभांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज इधर कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बुला करके सब चाणूर जो है राक्षस है, उन सबको कहने लगा क्या किया जाए, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। अब कंस को भी डर बैठ गया मन में। कोई काली, मान लो दाल भी खाता है, दाल में अगर जीरा भी काला दिख जाए तो वो डरता है। बताओ क्या किया जाए, मेरे काल ने जन्म ले लिया, क्या करना चाहिए? पास में बैठी थी पूतना। कौन बैठी थी? बोलो भाई, आप तो बोलो शुभांके। बिहारी लाल की कहा महाराज कि पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज क्या मैं ये काम करूं? अब पूतना के जो नाखून थे वो इतने लंबे लंबे नाखून, दांत तो समझ लो 5-5 इंच के तो दांत हैं, बाल ऐसे हैं जैसे 7 महीने से नहाई ली, और देखने में 2.5 किलो के तो होठ हैं। इतनी बुरी जो देखकर डर जाए। कहने लगी महाराज मैं तो, अगर आप कहो तो मैं करूं ये काम। कहने लगी तेरे को, कंस ने कहा तुझे देख करके तो कोई भी डर जाएगा। कहने लगी छोड़ दो महाराज, अच्छे अच्छे बदसूरतों को एक जगह है वहां जाकर के, कौन सी जगह? अच्छे अच्छे बदसूरतों को वहां जाकर के सुंदर बना दिया जाए। और महाराज मैंने मायावी उसमें जो है विद्या, मायावी विद्या सीखी हुई है, मैं एकदम बदल जाऊंगी। और इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, मानो अप्सरा, मानो अप्सरा हो गई। कहने लगी ठीक है महाराज, मैं काल कूट विष लगा कर जाऊंगी, जा करके उसे विष पिलाऊंगी और उससे समय खत्म हो जाए। ठीक है महाराज, आप जैसा चाहो। पूतना चली गई भगवान के पास। छठे दिन हम कहते हैं ना हमारे में दुख आया, हमारे पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। सच पूछो भगवान का जीवन क्या रहा? भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि अगर मैं अपने दुख लेकर के हिंद महासागर में भी कूद जाऊं ना, तो हिंद महासागर को आग लग जाए। इतना दुख है राम जी को। हम तो कुछ सोचते नहीं ना, हम तो इतने से दुख से घबरा जाते हैं। प्रभु ने क्या पाया, भगवान ने क्या पाया? भगवान ने जन्म लेते फर्स्ट डे दूसरे माँ बाप के पास, वहां भी पूरा प्यार नहीं ले पाए। 11 साल की आयु में मथुरा आना पड़ा।
मथुरा आने के बाद महाराज इधर थोड़े दिन देवकी और वसुदेव के पास रहे। फिर उसके बाद भगवान को युद्ध करने के बाद जरासंध के साथ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भगवान को मुंह भी छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। द्वारका पहुंचे, कुछ सहज दिन आए थे, वहां पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं महाराज, वहां जाकर के थोड़े दिनों बाद महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कुछ दिनों घर आए तो तीर मार दिया भील ने। हम तो इतने से उससे घबरा जाते हैं, प्रभु ने तो पूरा जीवन बिता दिया दुखों में। पूतना छठे दिन पहुंच गई। जब छठे दिन पहुंची तो महाराज वहां के जितने ब्रजवासी थे सब पूतना को देखकर कहते लगता है कन्हैया की कोई मासी लगती है। क्या लगती है? मासी लगती है। माँ जैसी, मासी का क्या अर्थ होता है? माँ जैसी, माँ जैसी होगी तो महाराज चलो। बोले श्री बांके हरिलाल की जय, बोले श्री बांके हरिलाल की जय। कहने लगे महाराज मासी लगती है। पूछा पूतना ने ये कौन, ये नंद बाबा का घर कहाँ है? पूतना ने 1 महीने के बच्चे जितने पैदा हुए थे उन सबको मार दिया। पूतना का अर्थ है जिसका कोई पूत नहीं, क्योंकि माँ का दर्द भी वही समझ सकते हैं जो कभी माँ बने हो, जो माँ बनी नहीं, जिसका पूत ही नहीं है। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, जिसका कोई पूत ही नहीं है, उसको क्या दर्द अपनी माँ बच्चों को। जो खुद माँ होगी, राधे राधे, क्या कहा? जो खुद किसी की माँ होगी तो दूसरे बच्चों को कभी कष्ट नहीं देगी। कहा महाराज उतना पहुंच गई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो कहती हुई पहुंच गई। जब बधाई हो कहती हुई पहुंची तो उसी समय रोहिणी मैया और यशोदा मैया, दोनों मैया दोनों बालकों को खिला रही थी। खिलाते खिलाते महाराज अंदर पहुंच गई। बधाई हो मैया, बधाई हो, मैंने सुना है तेरे यहाँ लल्ला हुआ है, मैं तो बधाई देने और बधाई लेने आई हूँ। क्या कहा? मैं बधाई देने और बधाई लेने आई हूँ। तो मैया ने कहा देखो मैया, देखो बहन, मैं बधाई दे तो दूँ, पर कल सनातन धर्म मंदिर में इतनी भीड़ थी, सारी बधाई बट गई, एक टॉफी तक ना रही यहाँ। एक तो है, बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। कहने लगे एक टॉफी तक ना बची। तो कहने लगी मुझे तो नहीं पता, मैं तो मूंग की दाल का हलवा खाऊंगी। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। ठीक है, आप ऐसे करो, ये बालक मेरे कन्हैया को आप पकड़ो और मैं जो है आपके लिए मूंग की दाल का हलवा बना कर लाती हूँ। आओ रोहिणी मैया, आप भी चलो साथ में। इधर महाराज प्यार से, लाड से प्यार करने लगी। प्यार करती करती पहले के समय में पाकिस्तान में जो मेरी माताएं होती थी, जो ताइयाँ होती थी, चाचियाँ होती थी, बच्चों को दूध, आजकल तो केवल बॉटल चल गई है। बोले श्री बांके। मैंने कहा माता जी क्यों आप बॉटल में पिलाते हो, अपना दूध क्यों नहीं पिलाते? कहने लगी महाराज मेरी ना ब्यूटी खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी? श्री बांके हरिलाल की जय। माँ का दूध नहीं है मेरी माताओं, ये आपका स्नेह है, आपका वात्सल्य है। आज आपके बच्चे आपको प्यार नहीं करते तो इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष है। आप लेकर आओ ना बच्चों को, कथा में लेकर आओ, सत्संग में लेकर जाओ, बच्चों को नियम बनाओ, एक नियम से मंदिर भी जाओ, आरती पूजा भी करो, नियम बनाओ। जिन बच्चों को आपने डिस्को जाने के लिए नहीं रोका, जिसको शराबे पीने के लिए नहीं रोका, जिसको जुए खेलने के लिए नहीं रोका, वो उससे क्या उम्मीद आप रखते हो कि वो आपको हरिद्वार ले जाएगा बुढ़ापे में? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे मुझे वृंदावन दर्शन करवा कर लाएंगे? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कार्तिक में मेरे बच्चे में जाएंगे, जाकर के गंगा जी में मुझे गोता लगवाएंगे? अरे भाई ब्रॉड माइंड बनो, ब्रॉड माइंड। अरे भाई ब्रॉड माइंड ने दिमाग खराब कर दिया। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। पूर्ण संस्कार जितने हैं सब भूलते जा रहे हैं।
पूतना ने दूध पिलाना शुरू किया, दूध पिलाना शुरू किया महाराज, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। जब भगवान ने आंखें बंद की तो महाराज जैसे ही आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही 26 कारण, कितने कारण? 26 कारण बताए। अब मैं इतने सारे कारण तो नहीं आपको बताऊंगा, पर 2-4 कारण बताते हैं। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? निमिलित इक्षिणा। भगवान ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके महाराज भगवान ने याद किया किसको? कारण बताया, कारण ये बताया, आंखें बंद करके याद किया किसको? शंकर भगवान को। किसको? शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान को कहा, है शंकर जी सुनो मेरी बात, आप कहते हो कि आप तो विष भी पी जाते हो, आपने समुद्र मंथन में विष पी लिया, तो आप ये भी विष पी लो। सिर मुंडाते ओले पड़े, अभी तो मैंने जन्म लिया है, 6 दिन का मैं हूँ, आते ही जहर पीना शुरू कर दो। तो आप, हे शंकर भगवान, आप ऐसा करो, आपसे प्रार्थना है, आप विष विष आप पियो, दूध दूध। बोलो भाई, दूध दूध मैं पीऊंगा। जब कहा दूध दूध मैं पीऊंगा, तो शंकर भगवान ने कहा, देखो कन्हैया, मैं पीने के लिए तैयार हूं, पर मैंने पहले पूछ लूं। किससे? पार्वती जी से पूछ लूं मैं, क्योंकि जो पति देव होते हैं वो पूछते हैं पहले। ये तुम कहने लगे महाराज बताओ क्या करो? पार्वती जी ने कहा पी लो। क्या कहा? वाह रे भारत की नारी, पति को क्या कहती है? जहर पी लो। अब महाराज इधर जो है भगवान शंकर को याद किया। दूसरा कारण ये बताया, निमिलितेक्षणा, आंखें बंद करने का कारण ये बताया, भगवान दंभी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते। क्या कहा? भगवान दंभी व्यक्ति, समझ गए ना? डबल पर्सनैलिटी वाले लोगों को भगवान देखना पसंद नहीं करते। भगवान अंदर कुछ बाहर कुछ, वो उन लोगों को देखना पसंद नहीं करते। बार बार भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बार बार कह रहे, फिर भी हम नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं। अब अभी तो हमने व्हाट्सएप पे सबको डाला था कि कोई ना आए कथा में, पर फिर भी अभी देख रहा हूँ मैं, गेट बंद भी नहीं हुआ, आते जा रहे लोग। सबको है कि हम सुने, भगवान को माने, पर भगवान की कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हम सब मानते हैं भगवान को, गुरु को सब मानते हैं, पर गुरु की कोई नहीं मानता। मान जाओ ना। भगवान कहते हैं मैं दंभी व्यक्तियों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता जो दंभी व्यक्ति, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर से तो आप जैसे, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप मुझे इस समय आप सब बैठे हुए ऐसे लगते हैं मेरे से बड़े संत हैं, आप पहुंचे हुए संत हैं, मानो आपको दीदार हो गया, इतने शांत बैठे हैं। पता तो तब चलता है जब प्रसाद लेने बैठते हैं, पता तो तब चलता है जब आपको कुर्सी नहीं मिलती, जब निकलते हैं तब पता चलता है। भगवान कह रहे हैं कि एक में एक हो जाओ, अंदर कुछ बाहर कुछ मत रखो। बार बार मैं भी निवेदन ये करता हूं कि अंदर कुछ बाहर कुछ भगवान को नहीं पसंद। भगवान को डबल पर्सनैलिटी नहीं पसंद। अच्छा आपको पसंद है? सामने तो आपकी तारीफ करे, जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पीछे से आपको गालियां दे, पीछे से आपके बारे में गलत बोले, आपके बारे में उल्टा बोले, पसंद है आपको? नहीं पसंद। उसी प्रकार भगवान को भी नहीं पसंद। भगवान कहते हैं मैं दंभी व्यक्तियों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। एक कारण और बताया कि भगवान के नेत्रों में चांद सूरज हैं। उन्होंने कहा हम इस राक्षसनी का चेहरा नहीं देखेंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान ने जब आंखें बंद की तो महाराज दूध पीने लगे। दूध पीने लगे, दूध के साथ साथ प्राण भी पीने लगे। प्राण पीने लगे तो असली रूप में आ गई 6 कोस की। कितनी कोस की? 6 कोस कितना होता है पता है आपको? 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। कितने किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का। समझ लो यहाँ से तिलक नगर तो पास है, रजौरी तक पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी पूतना, 6 किलोमीटर की पूतना असली रूप में आ गई। भगवान ने प्राण पीने शुरू कर दिए। महाराज कहती है मुझे छोड़ दो, ऑक्सीजन आनी बंद हो गई।
तो महाराज पूतना जो है गिर पड़ी तो महाराज इधर से जो है नंद बाबा आए। नंद बाबा ने, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी क्या सुनाऊं, नंद बाबा ने आकर के अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद महाराज क्या बात, इतनी खुशबू आ रही है। भगवान के भक्तों में से, संतों में से खुशबू आए तो समझ आती है, परंतु राक्षस में से जो कुकर्म करता हो, पूतना जाति की राक्षस नहीं थी। पूतना, उसका कोई पूत नहीं था, और क्या करती थी, नन्हे बच्चों का, शिशुओं का रक्त पीती थी। इतनी बड़ी पापन थी। उसका उद्धार कर रहे हैं भगवान। उद्धार करने से पहले यशोदा मैया से माफी मांग रहे हैं। लो जी, यशोदा मैया से माफी मांग रहे हैं। माफी क्या मांग रहे हैं कि हे यशोदा मैया, मुझे क्षमा कर देना, जो गति मुझे आपको देनी है वो गति मैं पूतना को दे रहा हूं। लो जी, ऐसे कन्हैया को छोड़ करके हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। रामकृष्ण को हम भूलते जा रहे हैं। और ये तो सौभाग्य है जो कथा कर रहे हैं, जो संत वृंद हैं, वो याद दिलाते रहते हैं आपको। उन सबके चरणों में मेरा नमन है। आप भूलते जा रहे हैं कृष्ण को, आप भूलते जा रहे हैं राम जी को। आजकल नए नए देवता प्रकट हो गए। आजकल संतों के, मुझे एक बब्बू मान की बात याद आती है। उसने निकाला था कि एक बाबा नानक सी जिन्हें टुर के दुनिया गा देती, अनपढ़ बीबिया ने तख्ती राबती ला देती बाबिया दे। हम बोलते जा रहे हैं, कभी उधर मान लो जी, इधर मान लो जी। अब तो ऐसे सत्संग होने लगे हैं, धन्य है आप सब सनातनी हो करके। यहाँ तक कि हम यहाँ जब भोजन करते हैं, मुझे पहले दिन टोक दिया गया यहाँ भोजन नहीं करना। पर मैंने देखा ऐसे स्थानों पर, ठीक है हम यहाँ गद्दी को नहीं वो करते, पर नीचे अब जितना स्थान है वहीं पर बैठ कर। पर आजकल मैंने देखा वहीं गुरबानी चल रही है, वहीं कीर्तन चल रहा है, वहीं चाय भी चल रही है, वहीं समोसा भी चल रहा है। कृपा आएगी क्या खाने से? क्या खाने से? समोसे खाने से कृपा आएगी। अच्छे सलून में जाकर कटिंग कराओ तो कृपा आएगी। अरे भाई, भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती आदत तुम्हारी। ये कृपा ही तो है। बिना कृपा के कोई उठकर नहीं आता। आज हम लोग क्या चाहते हैं, हम खाते भी रहें और सत्संग भी सुनते रहें। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं आ सकती। महाराज जी, हम बंदे पड़े, क्या करें, हम बंदे हुए, हम बंदे। अरे बंदे कैसे बंदे? हम बंदे हुए, कहाँ बंदे हुए आप? बंदियों कीर मरकट की नाही। मरकट मैंने क्या होता है बताया आपको? मरकट मैंने बंदर को पकड़ना हो, आपको सहज में बताता हूँ। बंदर को अगर आपने पकड़ना हो, एक घड़े में चने डाल दो। मुंह छोटा होना चाहिए उसका। घड़े में चने डाल दिए। अब बंदर चाहता है कि मेरे को बंदर ने क्या किया महाराज, आया, आकर के हाथ डाल दिया घड़े में, हाथ डाल दिया और डाल करके चने निकालता है, मुट्ठी बंद करता है।
मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी बंद करने के बाद सोचता है मैं दूसरा हाथ भी डाल लूं, भाई इतने चने आ रहे हैं तो दूसरा हाथ भी डालूं तो दूसरे हाथ में जो है चने आ जाएं। वो दोनों हाथों से सोचता है मैं चने खा लूं। क्या कहा? बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, पर क्या करें। चने सोचता है मैं दोनों हाथों से निकाल लूं। दोनों हाथों से निकालने लगे महाराज, तो जब निकालने की सोचता है तो वो निकलते नहीं। बंदर सोचता है मैं फंस गया। अगर बंदर, राधे राधे, जय श्री राधे, आपसे प्रार्थना है भैया कि अब किसी को ना आने दे, क्योंकि इससे ज्यादा देखो हमें मंदिर की मर्यादा भी रखनी है, इससे ज्यादा और कोई ना आए। बोलो श्री बांके, सबको हाथ जोड़ दो। कहो जी ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं प्रेम पथ राधिदास जी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, ये पूरी कथा यूट्यूब पर आएगी, आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। मेरी प्रार्थना जो भी अब आए उनको हाथ जोड़ दो, क्या करें मजबूरी है, जब जितने सारे जान के अस्सी भी उत्थे जावांगे। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। चने जो है महाराज, चने ना तो वो चने छोड़ता है, वो कहता है मैं मुक्त भी हो जाऊं, और चने भी नहीं छोड़ता। तो कुछ ना कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना, तब जाकर के हमें मुक्ति मिलेगी। हम कहते हैं महाराज हम समोसे भी खाते रहे, हम ब्रेड पकौड़े भी खाते रहे, हम चाय भी पीते रहे और गुरबाणी भी सुनते रहे, सत्संग भी सुनते, और आजकल तो महाराज सुनना तो ठीक है, पर उसके बाद आरती होने के बाद फिर डिस्को के गाने बजते हैं। लो जी खाओ पियो ऐश करो मित्रों। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए। धन्ना ने भगवान को कह दिया जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। धन्ना पंजाब के थे, धन्ना से धन्ना जट ने कहा बाजरे दा डोडा धन्ने हत्था ते पका लिया, बाजरे दा डोडा। धन्ना ने मांगा, कोई पुरानी बात नहीं, सतयुग की बात नहीं है, कलयुग की ही बात, आज से 200-300 साल पहले की हो, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज भी पंजाब में करनाल में, मैं आपको करनाल की बात बताता हूँ, करनाल में आज भी एक हमारे गुरु जी की शिष्य है, अभी 2-4 साल पहले की बात बताता हूँ। वो ठाकुर जी के पास बैठी थी, उनके पतिदेव आए तो उनके पतिदेव ने कहा कि मुझे चाय बना दो, मैं चाय पीना चाहता हूँ, चाय बनाने की। तो जब वो उठी तो सच मानो ठाकुर जी ने उनका पीताम्बर पकड़ लिया, उनकी चुन्नी पकड़ ली और कहा गोपी तू यहाँ बैठी रहे, मैं चाय बनाकर पिला के आता हूँ। आप कहो मैं मिलवा के आ सकता हूँ। करनाल के सदर बाजार में आप चले जाए। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? सच पूछो तो इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। ठीक है भगवान मिल गए ठीक है, ना मिले ठीक है। पुतना को भगवान ने दे दिया क्या? माँ की गति दे दी। खुशबू आई जब संस्कार किया गया, जब टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि अगर मान लो इकट्ठा कर रहे थे कहीं एकदम जीवित हो जाए, राक्षस नहीं कुछ भी हो सकता, तो टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाने लगे। जब जलाने लगे तो खुशबू आई, और इतनी मधुर खुशबू आई, भागवताचार्यों ने चरणों में बैठे परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज राक्षस में से कैसी खुशबू? तो कहा क्यों? क्योंकि खुशबू इसलिए आई क्योंकि भगवान से जुड़ी थी,
भगवान से आलिंगन किया था, क्योंकि सारी खुशबू कहाँ से निकली? सारी खुशबू भगवान से निकली, सारी चमक। अगर हम चाहें, हम अगर भक्ति करना चाहें तो यहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। ये क्या है? क्या है ये? किन्नू। इस किन्नू में रस किसने भरा? आपने? बोलो, आपने भरा। और इतनी सिस्टमैटिकली पैकिंग भगवान ने खुद की। देखो, इस गुलाब में रंग किसने भरा? खुशबू किसने भरी? ओरिजिनल है ये। किसने भरा? प्रभु ने भरा। आज वो केले का फल नहीं है यहाँ। केले को भगवान ने रेडीमेड हलवा, पैकिंग इतनी सुंदर की भगवान ने। भगवान ने इतनी सुंदर पैकिंग की। आप छीलने के बाद दोबारा ऐसे पैकिंग करके दिखाओ, बताओ। भक्ति तो मेरी यहीं से शुरू हो जाती है ना, जब मैं इन चीजों को देख करके अपने आप। अच्छा, इस नारियल पानी में पानी आप भरते हो जाके? बोलो, आप भरते हो? भगवान की कितनी सुंदर रचना है। सारी खुशबू जो है वो भगवान की तो भरी हुई है। आलिंगन किया था पूतना ने भगवान का, इसलिए खुशबू आई पूतने से। पूतना के कल्याण के बाद महाराज आगे बड़ा सुंदर एक लीला आती है गर्गाचार्य जी महाराज की। उससे पूर्व हमारे भूत भावन शंकर भगवान भी आए। कौन आए? बोलो भाई, आप भी यहीं रहो ना, कहीं जा रहे हो? जोर से बोलो, शिवांग के हरिलाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय। श्री राधे। भूत भावन शंकर भगवान भी आए, बड़ी बड़ी नागों की माला पहनकर, मृगछाला पहनकर। अब महाराज जब आए तो कहा, मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करा दे। क्या करा दे? दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा, मुझे बाबा मैं दर्शन, तू दर्शन की बात करता है, मंदिर पास में है, चले जाऊं। कहने लगे, मुझे दर्शन मंदिर के नहीं, मुझे तेरे लाल के दर्शन करना। कहा, मैं तेरे लाल के दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा, देख बाबा, तुझे वस्त्र चाहिए, वस्त्र दे दूंगी, तुझे राशन चाहिए, राशन दे दूंगी, तुझे आभूषण चाहिए, आभूषण दे दूंगी, पर लाला को मुख नाय दिखाऊंगी। क्या कहा? अपने लाला को मुख मैं नाय दिखाऊंगी। मेरे लाला डर जाएगा, मेरे लाला डर जाएगा, मैं नहीं दिखा सकती। तेरी इतनी बड़ी बड़ी अजगर जैसे, अजगर तू टांग करके आया है, बिच्छू तेरे कानों में है, तेरी जो तूने तगड़ी बांध रखी बिच्छुओं की है, कानों में कुंडल डाल रखे वो बिच्छुओं के हैं, ये सब देख करके मेरा लाल डर जाएगा। मैया ने, बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, मैया ये लाल नहीं कोई ऐसा वैसा, मिला तुमको वैसा, चाहा तूने जैसा। ये लाल तू समझ रही है कि ये लाल जो है ये ऐसा वैसा है, आम बच्चों की तरह है? नहीं, गोलोक से गोकुल आया, गजब की माया के ढोल देखो बजने लगे। क्या बजने लगे? कल तो पूरे जनकपुरी में ढोल बजे हैं ठाकुर के, पूरे हाथ उठाकर। बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। वो लाल कैसा अनोखा तूने छाया, लाल कैसा अनोखा तूने जाया, गजब की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे।
शंकर भगवान की। तेरे लाल की अजब कहानी, तेरे लाल राधे। की अजब कहानी, तेरे लाल की अजब कहानी, तेरे लाल की अजब कहानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी। इसकी महिमा किसी ने न जानी। वो हरन धरती का भारी आया, धरती का भारी आया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे, हाँ के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। ताली वादन करते हुए शंकर भगवान जी के साथ तेरे लाल का नाम बड़ा होगा, तेरे लाल का नाम बड़ा होगा, इसका दुनिया में काम बड़ा होगा, इसका दुनिया में काम बड़ा होगा, इसका दुनिया में काम बड़ा होगा। इसका दुनिया में काम बड़ा होगा। वो लेके अवतार करता रे आया, लेके अवतार करता रे आया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। तेरे द्वार मैया बाजरी नगाड़े, 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 नाच रहे शिव डमरू वाले, नाच रहे शिव डमरू वाले, नाच रहे शिव डमरू वाले। नाच रहे शिव डमरू वाले। वो देख बावरी का मन हर्षाया, देख बावरी का मन हर्षाया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर ठाकुर की प्राप्ति करना चाहते हो ना तो भोले बाबा को रिझाते रहा करो, बहुत सहज में मान जाते हैं भोले बाबा। और मांगा केवल इतना करो कि भोले बाबा मुझे एक बार कृष्ण से मिला दे। पूरे हाथ उठाकर कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि
हरि ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतामृताम्। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने कहा मैया तू सोचती है कि लाल तेरा डर जाएगा, तो लाल कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैया ने फिर भी जिद पकड़ ली कि लाला के दर्शन नाय कराऊंगी, नाय कराऊंगी, नाय कराऊंगी। बाबा चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी दूर से तू आया है, पर तेरे दर्शन नहीं कराऊंगा। क्योंकि बाबा तुझे देखकर मैं डर रही हूं, तो मेरा लाल तो डर ही जाएगा। अब शंकर भगवान निराश होकर ये चले गए टेर कदम। टेर कदम गए, टेर कदम पे वहां बैठ गए जाकर दूनी रमाकर, जिसका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। आशा लगाकर बैठे हैं, इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि कभी अपनी आशा को टूटने मत दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं। गोपी कल संवाद आएगा। गोपी को कन्हैया कह गए मैं परसों आऊंगा, यशोदा मैया को कह गए मैं परसों आऊंगा। नहीं तो वृंदावन और मथुरा जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, केवल 9 किलोमीटर की दूरी है। गोपी चाहते तो रोज मिलने जा सकते थे, ग्वाल चाहते तो रोज मिलने जा सकते हैं मथुरा, पर नहीं, भगवान ने ये कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। कह तो गए परसों, पर बीत गए बरसों बरसों बरसों। इधर शंकर भगवान आशा लगाकर बैठे कि मुझे दर्शन जरूर होगा, चाहे अभी हो चाहे थोड़ी देर बाद हो, दर्शन जरूर होगा। आशा लगाकर बैठे, इसलिए महादेव का नाम पड़ा आशेश्वर। बोलो भाई आशेश्वर महादेव। 84 कोष में इतनी सुंदर स्थान है, इतने सुंदर चिंताहरण महादेव भी है, जिसके अंदर 108 शिवलिंग है, छोटे 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 छोटे। एक ही शिवलिंग के अंदर 108 शिवलिंग। चिंताहरण महादेव है उनका नाम। आप एक शिवलिंग को जल चढ़ाओगे, 108 शिवलिंग को जल चढ़ेगा। महादेव चारों दिशाओं में, ब्रज के चारों कोनों में बैठे हैं। कहीं भूतेश्वर महादेव बन के बैठे हैं, कहीं गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हैं। भूतेश्वर मथुरा में है, वृंदावन में गोपेश्वर, चिंताहरण गोकुल में।
और नंदगांव में आशीश्वर महादेव के रूप में, चारों कोनों में। और 4 तो मुख्य हैं, उसके अलावा हर घर में शंकर है ना। इधर से आशा लगाकर बैठे कि प्रभु आपके दर्शन जरूर होंगे मुझे। इधर भगवान ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो महाराज यशोदा मैया को चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र क्यों रोता है, ऐसा क्या हुआ जो इतना रोता है। कि वे चुप करावा मेरा रोवे कन्हैया। रोए जाए रोए जाए रोए जाए। अब महाराज रोते जा रहे हैं और इधर गोपियां आई। गोपी ने कहा क्या बात है भाई। कहने लगी क्या बात है, तू क्यों उदास बैठी। लाला उदास है, लाला रोए जा रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। कहने लगी कोई आया था। कहने लगे हाँ एक बाबा आया था, एक जोगी आया था। वो देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा। अरे बम बम बोला आ गया, बम बम भोला आ गया, हर शिव भोला आ गया, हर शिव भोला आ गया। देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो सैया शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो सैया शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो निसैयो शाम मेरे नू। मेरी प्रार्थना जिसके भी आपको फोन आ रहे हैं उन्हें मना कर दो, क्योंकि जितने बैठे इतने बहुत हैं, इससे ज्यादा हमें करने भी नहीं। कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं उन्हें मना कर दो। बोले श्री भगवान के। या तो फिर ऐसे करो, एक ही हल है, आधा घंटा आप बैठो, आप निकल जाओ, फिर आधा घंटा किसी को बिठा दो। मेरी प्रार्थना ऐसे तो बाहर देखो कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बाहर खड़े हैं। कृपया उचित दूरी बनाए रखो। ये ओमिक्रॉन जो है बीमारी ऐसी है, वैसे कोई खतरनाक नहीं है बीमारी, पर ये फैलती बहुत जल्दी है। मान लो आप में से किसी को हो, या मुझे ही क्यों ना हो, मुझे भी तो हो सकती है। तो मेरी प्रार्थना उचित दूरी बनाकर बैठे और मास्क पहनकर बैठे। बोलो श्री भगवान के की जय। बोलो श्री भगवान के। लाल की इधर मैंने फेसबुक पे भी लाइव कर दिया कि अपने घर बैठकर देखो, पर करें क्या। गंगा टीवी में देखना एक अलग चीज होती है, वहाँ गोता लगाना एक अलग चीज होती है। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। इधर शंकर भगवान आज तो आना ही नहीं था। बोलो श्री भगवान के। हरि लाल की जय। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो निसैया शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। ओ बम बम बोला आ गया। बम बम बोला आ गया, बम बोला आ गया, बम बम बोला आ गया। देखो निसैयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। देखो निसैया
हो बम बम भोला आ गया, बम बम भोला आ गया, ओ हर शिव भोला आ गया। हर शिव भोला आ गया। ओ देखो निसैयो शाम मेरे नु जोगी नजरा ला गया। देखो निसैया सब मेरे नो जोगी नजरा ला गया। देखो निसैयो शाम मेरे नु जोगी नजरा ला गया। इधर महाराज शंकर भगवान आशा में बैठे हैं कि मुझे दर्शन होगा। इधर गोपियों को बताया मैया ने कि मैया देख तेरा जो लाला है किसको कौन देख कर गया तेरे लाल को। तो कहने लगी कि देखो मैं तो चाहती थी पर मैंने जब देखा बाबा ऐसा है तो मैंने दर्शन नहीं कराया, बाबा आया था कोई। तो कहने लगी हो सकता है कहीं उसी के कारण ना रो, तो आप जाकर के बुलाते क्यों नहीं। तो कहने लगी ऐसा करो जाकर के बाबा को बुला लाओ, बाबा के हाथ पैर जोड़ करके कह दो बाबा लाला रोता है कोई उपचार करो। बाबा के पास गए, गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा चलो। अब बाबा भी ऐंठ गए, अब मैं क्यों जाऊं। अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। कौन बोले बाबा अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, अंदर ही अंदर प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं इतने दूर से आया हूं, यहाँ आपको दर्शन देने में क्या दिक्कत है। मुझे समझ नहीं आती आपको क्या दिक्कत है। दर्शन देने क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं देते मुझे। पर गोपियों ने जब हाथ जोड़े कहा महाराज आप चलो, कहने लगे मैं नहीं जाता। पहले तो मुझे भगा दिया, पहले मुझे कहा आप जाओ बाबा आपको कुछ नहीं चाहिए। बाबा से पूछा यशोदा मैया ने तुझे जो चाहिए वो दे दूंगी पर दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मुझे दर्शन तो मुझे केवल दर्शन ही करने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब गोपियों के हाथ जोड़ने पर बाबा चल पड़े महाराज। अब जब चल पड़े तो जाकर के महाराज भगवान को गोद में लिया। शंकर भगवान ने मुस्कुरा रहे हैं, इधर से कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं और मेरे ठाकुर भी मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुरा रहे हैं तो मानो यशोदा मैया कहती है कितना सुंदर दिव्य दर्शन है। आप सबने दर्शन भी किए होंगे बाबा की गोद में कन्हैया। तो बाबा ने कहा मैया सुन मैया, आप कहते हो ना भोले बाबा, ये कोई भोले नहीं है। भोलों के लिए भोले हैं पर भालों के लिए भोलों के लिए भोले हैं और भालों के लिए भाले। कहने लगे बाबा कि मैया सुन, मैं तेरे पुत्र को एक ऐसी जड़ी बूटी देकर जाऊंगा जो कभी जिंदगी में नहीं रोएगा। मैया ने कहा ऐसी क्या जड़ी बूटी, दे दो, आपके पास अगर जड़ी बूटी है तो दे दो मुझे, मैं दे दूंगी कन्हैया को। कहने लगे नहीं मैया मेरी जटाओं में आए, मेरी जटाओं में वो जड़ी बूटी है। अपने पुत्र को कहे मेरे पैर रख, अपने पैर रख दे। बोले श्री बांग के हरिलाल की वाह रे वाह, जय। कितनी भोले भाले भोले बाबा कितनी चलाकी खेल रहे हैं। छूना चाहते हैं चरण, भगवान कृष्ण के चरण छूना चाहते हैं पर अब ऐसे कैसे छूने। कहा मैया मेरे सिर पर अपने पुत्र के चरण रख दे। महाराज चरण रख दिए इधर मुस्कुराते हुए और कहा माँ तू चिंता मत करियो, कभी भी तेरा लाल रोए तो मैं यहीं बैठा हूँ आशीश्वर महादेव के रूप में। बोलो श्री बांग के हरिलाल की जय। आशीश्वर महादेव को दर्शन दिए भगवान ने। भोले बाबा प्रसन्न चित्त होकर के अपने मंदिर में विराजमान हो गए आशीश्वर। आज भी आप जाएं टेर कदम तो वहीं पर दर्शन होते हैं। उसके बाद आगे प्रसंग आता है गर्गाचार्य जी महाराज का। बोलो गर्गाचार्य जी महाराज की जय। गर्गाचार्य जी का प्रसंग आता है। गर्गाचार्य जी महाराज कौन है? वसुदेव के और कंस के। राधे राधे। किसके?
कंस के पुरोहित हैं। कौन? गर्गाचार्य जी कंस के पुरोहित हैं। कंस के पुरोहित हैं तो अब जाए कैसे? वसुदेव ने कहा कि आप जाकर मेरे पुत्रों का नाम रखाओ। कहने लगे नाम रख दूं? नाम मैं ऐसे नहीं रखूंगा। अगर कंस को पता चल गया, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, जोर से बोलो श्री बांके। बिहारी लाल की कहने लगे जय। कि तुम कहते हो नाम रख दूं, मैं नाम कैसे रख दूं? कंस को पता चल गया तो मेरा सर जो है वो धड़ से अलग कर देगा। कहने लगे धड़ से जब अलग कर देगा तो फिर क्या करें? कहने लगी जाओ जाकर के नाम रख कर आओ, मुझे नहीं पता। वसुदेव जी ने भेज दिया नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो नंद बाबा को कहा नहीं कि मैं नामकरण करने आया। नंद बाबा को कहा मैंने सुना आपके घर लाला हुए दो, तो मैंने सोचा मैं भी दर्शन करता हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। जब दर्शन करने बाबा ने कहा आप दर्शन करने आए हैं तो मेरे पुत्र को 6 महीने हो गए, अभी तक नाम नहीं रखा गया। आपके बच्चों को तो फिर भी 11 दिन में 13 दिन में नाम रख देते हैं, कन्हैया का 6 महीने तक कोई नाम नहीं, बेनाम। भगवान ने कहा, नंद बाबा ने कहा देखो आप आए हो तो आप आए हैं तो आप कृपा कीजिए कि मैं जो है मेरे पुत्रों का नाम रख दीजिए। पहले टेस्ट लेना चाहा किसने? क्षमा करना, रोहिणी और यशोदा ने। रोहिणी और यशोदा ने हाथ जोड़ दिए। कब? जब देखा संत सिद्ध हैं। टेस्ट लेना चाहा। क्या टेस्ट लेना चाहा? गोद में जो कृष्ण का पुत्र है वो जो रोहिणी को, जो कृष्ण यशोदा का पुत्र है वो रोहिणी की गोद में दे दिया, और जो रोहिणी का पुत्र है वो अपनी गोद में रख लिया। अब जो रोहिणी मैया थी वो सांवली थी, कन्हैया भी सांवले थे, और इधर से यशोदा मैया गोरी थी, बलदाऊ जी गोरे थे। अब देखना चाहती है, बोले श्री बांके कहने लगे महाराज की मैं तो देखें ये पहुंचे हुए संत है या नहीं। देखने लगी महाराज कि पहुंचे हुए संत है या नहीं, मैं पहले टेस्ट तो करूं। अब बच्चे बदल लिए दोनों ने। अगर ऐसे ही होंगे चलते फिरते घूमते फिरते तो कहेंगे आपका बेटा आपका बेटा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों ने जब बच्चे बदल लिए तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं महाराज हे रानियों, ऐसा लगता है आपसे कोई गलती हुई है, आप अपने अपने पुत्र अपनी अपनी गोद में ले लो। बोलो श्री बांके अपने अपने पुत्र अपनी अपनी गोद में ले लो। जब अपने अपने पुत्र उन्होंने गोद में लिए, प्रणाम किया। अब महाराज भगवान बलदाऊ जी का नाम रखते हैं बलराम। मेरा निवेदन थोड़ा थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, आज थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेरी प्रार्थना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम नाम रखा, सबको बल देंगे, सबको आराम देंगे। रोहिणी के पुत्र का नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? बलराम। और एक नाम और होगा संकर्षण। शेषावतार हैं और संकर्षित हुए थे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। इधर भगवान की का जब जन्म पत्री देखी गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गईं और एकदम ऐसे हो गए, भगवान को देख करके एकदम ना कुछ बोले। बाबा यशोदा मैया और देवकी मैया बाबा को कह रही बाबा आप हो ना, कहीं पधार तो नहीं गए। बिल्कुल ऐसे समाधि लग गई बाबा की, गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। कहा ये कोई ये नारायण ना ना ये कहा तो कन्हैया ने दाढ़ी खींच ली। कन्हैया ने दाढ़ी खींच ली। कन्हैया ने कहा देखो मेरी मैया को ये मत बताना कि मैं अवतार हूं। सुनो क्या कहा कि मैं अवतार हूं, नहीं तो इन जनकपुरी वालों की तरह मेरे कन्हैया के साथ हाल करेंगे जैसे ये जनकपुरी वाले मेरे भगवान के साथ हाल करते हैं। सुबह ओम जय जय, शाम को ओम जय जय, फिर सारा दिन ठाकुर जी अलमारी में, हम दुनियादारी में, बस इतना काम करते हैं।
इसलिए मैं भगवान बनना नहीं चाहता। मैं अपनी माँ के आगे भगवान बनना नहीं चाहता। अगर मैं भगवान बन गया, 2 चनोरी सुबह देगी, 2 चनोरी शाम को देगी, बस इतने में मेरा काम हो जाए। मैं भगवान बनकर नहीं, कहो कि मैं ये जो भगवान का जो कन्हैया का टेवा है, कन्हैया की जो जन्मपत्री है, जन्मपत्री बिल्कुल नारायण सम है। नारायण नहीं है, नारायण सम है, नारायण जैसी है। बोलो शुभांग के। और मैया जो तेरा पुत्र है उसका बड़ा नाम हो, इसके अनेक अनेक नाम होंगे। कृष्ण भी होगा, माधव कृष्ण भी नाम होगा। कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। क्या कहा? इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा और अनेकानेक नाम होंगे भगवान के, तेरे पुत्र के। मैया गर्गाचार्य जी महाराज प्रसंग, मैया ने गर्गाचार्य जी को अनेक अशरफियाँ दी, अनेक सोने की मोहरें दी, अशरफियाँ दी। पर गर्गाचार्य ने कहा मैं कोई इस काम से नहीं आया था। और देखो भगवान का नामकरण कहाँ हुआ? भगवान का नामकरण बड़े पंडालों में नहीं हुआ। भगवान का नामकरण कहाँ हुआ? गौशाला में। भगवान ने कहा बड़े जब काम करते हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा को, नंद बाबा आप कहते हो नाम रख दूं, मैं नाम रख दूं, तो मैं बड़ी जगह में नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपने बड़ा काम किया, जब बड़ा उत्सव किया, तब राक्षस आए। बोलो शुभांग के। ये ओमिक्रॉन भी तो राक्षस ही है, जो हमने इस बार बड़ा, पिछली बार हमने अंदर किया था छोटे रूप में, ये भी ओमिक्रॉन राक्षस बनकर आया। बोलो शुभांग के। हमें इस राक्षस ने ये सिखाया, पता है क्या सिखाया? कि ज्यादा बड़े आयोजन मत करो। बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। सच मानो इस बार मेरी बड़ी इच्छा थी कि खूब लोग आए, खूब आनंद बरसे, क्योंकि मुझे पता है अब 2 साल हो गए यहाँ जनकपुरी में आसपास, और बाई चांस की बात है ठाकुर जी ने यहाँ तो कथा रखी, उसके अलावा और भी अनेक जगहों पे कथा रखी गई। ए ब्लॉक में आप चले जाओ, वहाँ भी कथा हो रही है। सुभाष नगर चले जाओ, वहाँ भी कथा हो रही है। बस थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हमारे मंदिर में। बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। शायद बिहारी जी कह रहे होंगे छोटा रूप में करते, ये बड़े रूप में करने से जो है आप भगवान नामकरण कहाँ करा रहे हैं? गौशाला में। अगली बार ठाकुर जी ने चाहा हम भी गौशाला जाएंगे। बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की। जोर से बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस बार जैसे जो भी हुआ, अब ये हमारा वार्षिक उत्सव है, वर्ष में एक कथा हम अपनी ओर से करेंगे। ये कथा आप सबकी है, कोई पर्सनल यहाँ पर कोई यजमान नहीं है, रोज कोई न कोई नए यजमान है। जिस प्रकार आज हमारे विजेंद्र जी और हमारे संगीता जी जो हमारे शिष्य भी हैं, आप यजमान हैं। और इधर जो हैं कभी कोई अलग यजमान। कल के यजमान हमारे शमा माखन जी रहेंगी, रजनी कपूर जी रहेंगी, अंजू सेठी जी रहेंगी, और परसों के जो यजमान हैं हमारी मोहिनी परिवार की महिला मंडल, सारा यजमान रहेंगे। क्योंकि ये आप सबके अथक प्रयासों से, मैं तो आप सबको नमन करता हूँ कि आप लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बाद भी आप सब लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। ये आप सबका प्रेम है, ये इस दास के प्रति प्रेम है, ये भागवत भगवान के लिए प्रेम है। मैं तो वैसे भी इस यहाँ का बच्चा हूँ। बोलो शुभांग की। बिहारी लाल की जय। भगवान का नामकरण होता है, बाल लीला की ओर चले। भगवान क्रीड़ा स्थली क्रीड़ा करते हैं महाराज। क्रीड़ा क्या करते हैं?